हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पाश्चात्य दार्शनिक राजनीतिक विचारक। और बात करने वाले हैं हम प्लेटो के विषय में। प्लेटो, जिन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक विचारक कहा जाता है, क्योंकि इससे पूर्व किसी ने भी राजनीतिक विचारों का क्रमबद्ध विश्लेषण नहीं किया था, इसलिए इसे प्रथम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक दार्शनिक कहा जाता है। बात करेंगे हम प्लेटो के जीवन काल का, तो प्लेटो का जीवन काल रहा था 428 से 347 ईसा पूर्व। लगभग 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। प्लेटो ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें हम बात करते हैं इनके आदर्श राज्य की, दार्शनिक शासक की, इनका परिवार संबंधी साम्यवाद। और आज जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो किसकी प्राप्ति करना चाहता है? आदर्श शासक की प्राप्ति करना चाहता है। इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो अपने आदर्श राजा की प्राप्ति करना चाहता है और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन मानता है। बात करें, प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो रिपब्लिक पुस्तक में दिया था। रिपब्लिक पुस्तक में न्याय का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसके ऊपर लिखी गई है? न्याय के सिद्धांत पर लिखी गई है। लेकिन इस पुस्तक के बारे में एक विचारक है रूसो। रूसो क्या कहते हैं कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी कि शिक्षा पर इस ग्रंथ में इतने अच्छे विचार दिए गए हैं कि रूसो को लगता है कि यह ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया है? शिक्षा के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। और अपनी शिक्षा पद्धति पर दो जो महत्वपूर्ण बात है वो कहता है कि एक तो शिक्षा क्या होनी चाहिए? राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, कि व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में या परिवार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा किसके नियंत्रण में होनी चाहिए? राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। और अपने जो दार्शनिक शासक है उसकी प्राप्ति के लिए वो दूसरी व्यवस्था क्या करता है? साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था करता है, जिसमें वह अपने जो परिवार संबंधी साम्यवाद और संपत्ति संबंधी साम्यवाद की क्या करता है? धारणा प्रस्तुत करता है। बात करेंगे हम प्लेटो के इस सिद्धांत की, तो ये जो प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था की है ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए की है। हम बात करेंगे कि 6 से जो 20 वर्ष की आयु है ये तो सभी वर्गों के लिए है। उत्पादक प्लेटो ने अपने राज्य में 3 वर्ग बताए थे, जिसमें हम बात करते हैं इनके दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो इसने जो अभिभावक वर्ग बताया है वो केवल और केवल किसको बताया है? दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग। सिर्फ जो उत्पादक वर्ग है इसको उसने अलग रखा है। इसके लिए शिक्षा केवल और केवल 20 वर्ष की आयु तक है। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल किसके ऊपर लागू है? अभिभावक वर्ग पर। और अभिभावक वर्ग में ये किसको शामिल करता है? सैनिक और दार्शनिक शासकों को ही शामिल करता है। प्लेटो का एक कथन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेटो का जो कथन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्लेटो ने शिक्षा को मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार बताया है। मानसिक रोगों को दूर करने का एक मानसिक उपचार किसके द्वारा बताया गया है? प्लेटो के द्वारा शिक्षा को बताया गया है। अब बात करते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो गुण है, वो कहाँ से ग्रहण किया। तो उसके लिए हम बात करेंगे प्लेटो के दो देशों से। ठीक है। तो एक तो एथेंस है और एक है स्पार्टा। दो राष्ट्र हुआ करते थे यूनान में, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा का आपने नाम बहुत अधिक सुना होगा। ठीक है, जहाँ की सैनिक शिक्षा सबसे अधिक प्रचलित थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथेंस की। एथेंस यूनान का एक राष्ट्र है। सबसे पहले विश्व के सर्वप्रथम जो ओलंपिक खेल हुए थे वो एथेंस में हुए थे। ठीक है, काफ़ी प्रचलित फेमस राष्ट्र है। तो एथेंस की हम बात करें तो एथेंस की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, एक परिवार के नियंत्रण में थी, जिसमें क्या होता था कि योग्य व्यक्तियों की प्राप्ति नहीं होती थी। तो इसके अलावा स्पार्टा में जो शिक्षा दी जाती थी वो सैनिक शिक्षा दी जाती थी, और इसमें महिला एवं पुरुषों सभी को क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो ने क्या किया? इन दोनों राष्ट्रों के गुणों को ग्रहण करते हुए क्या कर दी थी? शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। तो आज बात करते हैं हम इनकी शिक्षा योजना की। तो शिक्षा को इन्होंने दो भागों में बांटा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें ये तीनों वर्गों को शामिल करता है, लेकिन उच्च शिक्षा में केवल अभिभावक वर्ग को ही ये क्या करता है? शामिल करता है। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको बताया 6 से 20 वर्ष की आयु तक थी। ठीक है, लेकिन इसको भी इसने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो भागों में कैसे? पहला जो भाग था वो था 6 से 18 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि प्लेटो महिला शिक्षा पर भी जोर देता है। ठीक है, राज्य के विकास के लिए महिला शिक्षा को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो सर्वप्रथम प्लेटो क्या कहता है कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को कौन कौन सी शिक्षा? एक तो संगीत की शिक्षा और एक व्यायाम की शिक्षा। ठीक है, व्यायाम से मतलब यहाँ केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा आत्मनियंत्रण, अनुशासन वगैरह ये सब किस में दिया गया है, प्लेटो द्वारा अपने व्यायाम में। और दूसरा है संगीत, संगीत में नृत्य, संगीत, कविता वगैरह ये सब इसमें शामिल किया गया है, ताकि बालक का चहुमुखी विकास हो सके, नैतिक विकास हो सके। ठीक है। तो प्लेटो क्या करता है, इन दोनों संगीत और व्यायाम की शिक्षा करता है। इसके बाद जो व्यक्ति इसमें सफल होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी शिक्षा दी जाती है, सैनिक शिक्षा। और सैनिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, उसने स्पार्टा से ग्रहण की है। स्पार्टा क्या था कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ रहता था, हमेशा इसके ऊपर आक्रमण होने के खतरे रहते थे, जिसकी वजह से इसने क्या किया, स्पार्टा से सैनिक शिक्षा को ग्रहण किया, ताकि राज्य को क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। अब इसके बाद एक एग्जाम होता था, यहाँ पर जिनको संगीत, व्यायाम और सैनिक शिक्षा दी जाती थी, उस उन विद्यार्थियों का एक एग्जाम होता था, और उस एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जाता था। और जो लोग अनुत्तीर्ण हो जाते थे, फेल हो जाते थे इस परीक्षा में, उन्हें कौन से केवल उत्पादक और सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाता था। यहाँ उत्पादक वर्ग में कृषक, मजदूर, व्यापारी जो भी थे, इनको शामिल किया गया था, और ये सैनिक वर्ग था। ठीक है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि प्लेटो ने न केवल अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, बल्कि इसको व्यवहारिक रूप भी देने का प्रयास किया था। हालांकि शिक्षा का ये दार्शनिक रूप ही लागू रहा, इतनी लंबी शिक्षा पद्धति लागू नहीं कर पाए, लेकिन अपनी जो अकेडमी जो इंस्टीट्यूट था, उसमें इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की थी। और गणित से विशेष लगाव था, ध्यान रखना, प्लेटो को गणित से विशेष लगाव था। और प्लेटो ने अपनी जो अकेडमी थी, इसके प्रवेश द्वार पर भी लिख रखा था कि ज्यामिति से संबंधित या अपरिचित व्यक्ति इस संस्था में प्रवेश नहीं करे। तो बात करते हैं आगे कि ये तो सैनिक वर्ग और ये उत्पादक वर्ग यहाँ से अलग हो गया। अब केवल उसका उद्देश्य था कि उच्च अधिकारियों और दार्शनिक शासक की क्या की जा सके, प्राप्ति की जा सके। अब उसने जो नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था की थी, वो नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था किसके लिए की थी, जो सैनिक शिक्षा क्या कर लेते थे, उत्तीर्ण कर लेते, सैनिक शिक्षा और यहाँ से जो उत्तीर्ण होते थे उनके लिए क्या की थी, इसकी व्यवस्था की थी। ठीक है। तो बात करते हैं हम कि अब जो शिक्षा थी वो नेक्स्ट शिक्षा थी 10 वर्ष के लिए। ठीक है। 6 से 18 वर्ष, 18 से 20 यानी कि 2 वर्ष की सैनिक शिक्षा, और उसके बाद नेक्स्ट जो शिक्षा थी 10 वर्ष की उच्च शिक्षा। अब इसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी, गणित और ज्योतिष और नीति शास्त्र की इसमें क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ से जो व्यक्ति सफल होता था, ठीक है, उसे तो क्या कर दिया जाता था, आगे दार्शनिक शासक के लिए भेज दिया जाता था। और जो लोग असफल हो जाते थे, उन्हें उच्च अधिकारियों के रूप में नियुक्ति दे दी जाती थी। अब जो नेक्स्ट जो 5 ईयर इसने जो शिक्षा का प्लान पेश किया, वो सबसे महत्वपूर्ण था। ये 5 साल में द्वंद्व और दर्शन की क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। जिसमें न्याय, गणित, तर्क सब कुछ इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। और इसके बाद में भी एक एग्जाम होता था, 30 वर्ष बाद में भी एक एग्जाम, और 35 वर्ष बाद में एक एग्जाम और होता था। और जो व्यक्ति इसमें सफल होते थे, 35 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति क्या होते थे, सफल होते थे, इन्हें अगले 15 वर्ष के लिए जीवन के जो वास्तविक जो व्यवहारगत शिक्षा है, यानी कि समाज में छोड़ दिया जाता था, जिससे वो व्यवहारिक ज्ञान क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। जीवन के जो वास्तविक थपेड़े खाते थे, उसमें अपने आप को परिपक्व करते थे। और जो लोग उसमें सफल होते थे, उन्हें क्या दी जाती थी, आगे दार्शनिक शासक के रूप में नियुक्ति दी जाती थी। ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लेटो क्या करता है, स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष बल देता है। ठीक है। उस समय के प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने शिक्षा पर भी क्या दिया, बल दिया। ठीक है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या थी कि इन्होंने व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रदान की थी। और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं थी, स्त्रियों के लिए भी इन्होंने शिक्षा की क्या की थी, व्यवस्था की थी। और सुशासन की स्थापना के लिए इन्होंने शिक्षा पर क्या दिया है, विशेष बल दिया है। हालांकि इनकी आलोचना भी की जाती है, प्लेटो की शिक्षा की कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि देखो, एक तो ये जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत लंबी है। ठीक है। 6 से लगभग कितने वर्ष, 50 वर्ष। अब एक व्यक्ति जो 50 वर्ष की आयु में शासक बनता है, ठीक है, हम बात करें पहले तो 50 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना ही बहुत कठिन कार्य है। और जो व्यक्ति इतनी लंबी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसका विकास संभव नहीं है। ठीक है। क्योंकि लगातार एक ही कार्य करने से व्यक्ति ऊब जाता है। ठीक है। और स्वयं का व्यक्तिगत विकास कभी भी नहीं कर पाता, और न ही आत्मनिर्भर हो पाता है। इसलिए प्लेटो की शिक्षा की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। हालांकि उसके समय के ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्लेटो का जो अगला साम्यवादी सिद्धांत है, जिसमें परिवार विषयक और संपत्ति विषयक साम्यवाद है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।